हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आपके अपने चैनल द स्टडी स्कैन में। आज का हमारा टॉपिक फिजिक्स का रहेगा और जो कि लाइट सेक्शन का है साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन की बात करूं तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। आप इन साइन को समझ पाएंगे कि साइन कन्वेंशन यानी चिन्हों का निर्धारण किया था। एक्चुअल में हुआ ये कि हमें मालूम है कि हम इमेज डिस्टेंस को v से मानते हैं, v से इंडिकेट करते हैं। फोकल लेंथ को हम क्या करते हैं, स्मॉल f से इंडिकेट करते हैं। तो अब जब इमेज हमारी इन फ्रंट ऑफ द मिरर बन रही है या बिहाइंड द मिरर बन रही है, तो कौन सी ऐसी चीज होगी जिससे हमें समझ में आएगा कि कब हमें उसे बिहाइंड द समझना है और कब हमें उसे क्या करना है, इन फ्रंट ऑफ द मिरर समझना है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की बात नहीं की जाती क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी कि u ये तो हमेशा इन फ्रंट ऑफ द मिरर रखा जाता है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि कोई इंसान मिरर के पीछे खड़े होकर अपना चेहरा देखे, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। तो अब हम क्या करते हैं, इसको देखते हैं, ठीक है, समझते हैं इन चिन्हों को। तो देखिए साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन समझिएगा। ये जो साइन कन्वेंशन है ये ऐसा नहीं कि मिरर के लिए अलग होता है या लेंस के लिए अलग होता है। ये एक ऐसा कंसेप्ट है जो दोनों मिरर यानी कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, हमारे स्फेरिकल मिरर्स होते हैं, ये कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस, इन दोनों के लिए एक ही जैसा रहता है। तो इसलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपके मिरर और लेंस के दोनों के साइन आपको समझ में आएंगे और आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। तो चलिए शुरू करता हूं मैं इसका। जैसे कि अब मेरा ये कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर पे ये प्रिंसिपल एक्सिस और प्रिंसिपल एक्सिस पे मैंने कोई ऑब्जेक्ट इस तरीके से रख दी, ठीक है। अब कॉनकेव जब हमने क्या किया, साइन कन्वेंशन की बात करूं या कोई भी चीज हो जिसे हमें निर्धारित करना है, तो उसके लिए सबसे जरूरी ये होता है कि आपके पास पहले से कोई स्टेबल चीज होनी चाहिए जो स्थिर है अपने आप में। ऐसी चीज होनी चाहिए जिसके रिस्पेक्ट में आप दूसरी चीजों को बता सकें। अब मुझे मालूम है कि मैं इमेजेस की बात करूं तो कभी इमेज यहां बनती है तो कभी इमेज यहां बनती है, और जिधर इमेज बनेगी फोकल लेंथ भी उधर की ही लेनी पड़ती है। तो इमेज स्टेबल नहीं है क्योंकि कभी ये ऑन द अबव द प्रिंसिपल एक्सिस बनती है तो कभी बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस बनती है। लेकिन एक चीज यानी कि ऑब्जेक्ट ऐसी होती है जो कैसा रहता है कि एक ही जगह पे स्टेबल रहती है। एक ही जगह पे स्टेबल का मतलब कि प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर रहेगी, ठीक है, और दूसरा हमेशा इन फ्रंट ऑफ द मिरर रहेगी। तो ऐसी कंडीशन में अब जो भी साइन की ये होगा, निर्धारण होगा, वो हमेशा किससे किया जाएगा, वो हमेशा किया जाएगा ऑब्जेक्ट से। अब देखिए इस ऑब्जेक्ट से जो रेज आएंगी यानी कि ये इंसिडेंट रे, ठीक है, इंसिडेंट रे मिरर की तरफ जाएंगी या हमारे लेंस की तरफ जाएंगी। अब हर वो चीज जो मिरर के लिए इंसिडेंट रेस के समान दिशा में हो, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में हो, वो चीज हमेशा कैसी रहेगी, पॉजिटिव ली जाएगी। यानी कि अगर मैं इस चीज को राइट साइड कहूं और इसे लेफ्ट साइड मानूं, तो देखिए कि ये रेज यहां तक आई, मिरर की सरफेस पे पड़ती हैं। अगर ये रेज यहां जाके इकट्ठा होती हैं इस तरीके से, तो ये जो मिलेगा हमारा ये, ठीक है, वो हमेशा कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। क्योंकि आप देख सकते हैं इंसिडेंट रे सीधा जा रही हैं और रिफ्लेक्ट होने के बाद में वो एक पॉइंट पे इकट्ठा हो रही हैं, लेकिन वो वापस नहीं आ रही हैं। यानी कि जो रिफ्लेक्टेड रे हैं वो किसी पॉइंट पे इंसिडेंट रे के अपोजिट नहीं चल रही हैं। ऐसे केस में ये चीज कैसी रहेगी, हमारी पॉजिटिव रहेगी। इन केस अगर ये कैसा होता है कि यहां पे टकरा के यहां वापस आती हैं, ये इस तरीके से, ये क्योंकि पता है कि पैरेलल रेज जाती हैं तो रिफ्लेक्ट होकर फोकस पे आके इकट्ठा होती हैं, ये रहा। तो देखिए अब जिस पॉइंट पे ये फोकस पे आई हैं, मैं उन रेज को अगर ध्यान से देखूं तो ये है हमारी इंसिडेंट रे और ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे, यानी कि इंसिडेंट रे के ऑपोजिट डायरेक्शन में आगे की तरफ आई हैं।
इस केस में जो इनका v यानी कि इमेज डिस्टेंस होगा वो हमेशा कैसा होगा, नेगेटिव होगा। और उसी समय अगर मैं फोकस से बात करूं, फोकल लेंथ की बात करूं, तो फोकस तक का जो डिस्टेंस होगा वो भी पॉजिटिव रहेगा, और यहां जो फोकस तक का डिस्टेंस होगा वो कैसा रहेगा, नेगेटिव रहेगा। तो देखा आपने क्या, इससे सिर्फ इतना याद रखिए कि अगर कोई रे रिफ्लेक्टेड रे वो इंसिडेंट रे के समान दिशा में है, उसी दिशा में है, तो वो हमेशा कैसी रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। अगर रिफ्लेक्टेड रे इंसिडेंट के अपोजिट आ रही है, यानी कि जिस दिशा में वो जा रहा है वहां से वापस होके आ रही है, उस केस में हमारी फोकल लेंथ और इमेज डिस्टेंस वो दोनों कैसे रहेंगे, नेगेटिव रहेंगे। ये तो था दिशाओं का। अब अगर मैं बात करूं प्रिंसिपल एक्सिस के लिए, तो देखिए अगर कोई इमेज या ऑब्जेक्ट हमारी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखी जाती है, अबव, तो वो हमेशा कैसी रहती है, पॉजिटिव रहती है। और अगर उसे प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनाया जाए तो फिर वो कैसी रहती है, हमेशा निगेटिव रहती है। ठीक है, यानी कि अगर मेरी कोई इमेज है जो कहां पे आके बनती है, इस तरीके से यहां पर आके बनती है, तो बेशक वो बिहाइंड द मिरर तो है, लेकिन वो बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस होने की वजह से कैसी हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो आप ध्यान रख सकते हैं कि जो बिलो के केस होंगे, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस कैसा रहता है, नेगेटिव। ठीक है, और ये हमारा अबव द प्रिंसिपल एक्सिस ये कैसा रहेगा, हमारा पॉजिटिव रहेगा। तो समझा आपने क्या। इसके बाद मैं बात करता हूं क्या, तो देखिए ये आपने समझा कि कब हमारा इंसिडेंट रे की डायरेक्शन से कंपेयर करना है और कब हमें उसे प्रिंसिपल एक्सिस से कंपेयर करना है। इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, मिरर फॉर्मूले की और मिरर लेंस फॉर्मूले की। तो देखिएगा मिरर फॉर्मूले की बात की जाए तो मिरर फॉर्मूला वो होता है हमारा 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है, अब मैं बात करूं कि ये फॉर्मूला आया कहां से, तो देखिए ये फॉर्मूला एक डेरिवेशन है जो आपको नहीं आएगी क्योंकि ये नहीं पूछी जाती है एग्जाम में और 10th लेवल में नहीं रहता है। ये यहीं पर जो हमारी फोकस है, जो हमारी इमेज है, जो हमारी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u है, ये ठीक है, इन्हीं के बीच में बनने वाले ट्रायंगल को सिमिलर करना, कॉन्ग्रुएंट करना, उनके आपस में रिलेशन को निकालना, तब ये चीज होती है। हालांकि अभी हमें उसकी जरूरत नहीं है, अभी हमें जरूरत है मिरर फॉर्मूले की। इसके बाद हमारा आता है दूसरा लेंस फॉर्मूला। तो देखिए लेंस फॉर्मूले की बात करूं तो मिरर फॉर्मूला और लेंस फॉर्मूला में सिर्फ एक छोटा सा साइन का फर्क होता है, वो होता है हमारा 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। ये हो गया हमारा लेंस फॉर्मूला। ठीक है, चलिए अब मैं आपको इसी के बाद एक कंसेप्ट और बताता हूं, एक बात और कहता हूं, वो है हमारा मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन भी इसी का पार्ट होता है। एक्चुअल में हुआ ये कि अब हमने इमेज को तो देख लिया, ठीक है, हमने ऑब्जेक्ट को देख लिया, हमने उनकी फोकल लेंथ देख ली, डिस्टेंस देख लिया, लेकिन अभी ये निर्धारित नहीं हो पाया कि बनने वाली इमेज वो ऑब्जेक्ट से छोटी होगी, बड़ी होगी या कितने गुना बड़ी होगी, वो नहीं हो पाया। तो उसके लिए एक फॉर्मूला रहता है मैग्निफिकेशन जो होता है इजिकल्स टू h2/h1 ये रहता है, जिसमें ये जो h2 होता है ना आपका, ये होता है आपका इमेज हाइट और ये जो h1 है ये होता है आपका ऑब्जेक्ट हाइट। ठीक है, ओके। अब ये तो था हमारा जो मैग्निफिकेशन h1 और h2 की टर्म में, और मैं अगर आपसे बात करूं कि ये जो h1 h2 है ये मिरर और लेंस दोनों के केसेस में एक जैसा ही रहता है, लेकिन अगर इसको हम v और u की टर्म में देखें तो देखिए इसका चेंज हो जाता है कुछ इस तरीके से, f इक्वल्स टू -v/u हो जाता है फॉर मिरर और m इक्वल्स टू v/u हो जाता है फॉर लेंस। यानी कि अगर आप अपना मैग्निफिकेशन v और u की टर्म में देखना चाहते हैं
तो वो रहेगा -v/u मिरर्स के लिए और v/u लेंस के लिए। साइन कन्वेंशन में एक चीज और ध्यान रखिएगा, मोस्टली क्या होता है कि जो कॉन्केव मिरर होता है वो हमेशा इन फ्रंट ऑफ द मिरर इमेज बनाता है। तो कॉन्केव के लिए जो हमारा v और f होता है ये कैसा रहता है, निगेटिव रहता है। और जो कॉन्वेक्स होता है मिरर, ठीक है, मिरर के लिए कॉन्वेक्स होता है उसके लिए v और f ये हमेशा कैसे रहते हैं, ऑलवेज पॉजिटिव रहते हैं, ये हमेशा पॉजिटिव रहते हैं। कॉन्केव के लिए बस 6 में से एक केस ऐसा होता है जहां पे बिहाइंड द मिरर बनता है इमेज, बाकी सब में इन फ्रंट ऑफ द रहता है, तो इसलिए क्या होता है वो मोस्टली नेगेटिव रहती हैं। और इसके केस में वो हमेशा कैसा बिहाइंड द मिरर बनता है, हमेशा बिहाइंड द मिरर बनता है, तो वो चीज कैसी होती है, पॉजिटिव रहती है। जैसा कि मैंने अभी बताया कि कॉन्केव के केस में क्या होता है कि सारी जो इमेजेस होती हैं वो कैसी होती हैं, इन फ्रंट ऑफ द मिरर ऐसे बनती हैं। तो जब वो इन फ्रंट ऑफ द मिरर बन रही हैं तो वो सारी की सारी इमेजेस की जो इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ रहेगी यानी कि v और जो f रहेगी वो कैसी रहती है, निगेटिव रहती है। अब क्योंकि ये निगेटिव रहती है, इन फ्रंट ऑफ द मिरर बन रही है, ठीक है, कैसी बन रही है, इन फ्रंट ऑफ द मिरर बन रही है, यानी कि कुछ इस तरीके से ये रेज आई एक्चुअली मीट होती हैं, यहां पे इस तरीके से एक्चुअली मीट होती हैं। अब एक्चुअली मीट होने के केस में इनका एक पॉइंट और होता है, यानी कि नेचर पता चलता है। इस टाइप से बनने वाली जो इमेजेस होती हैं वो हमेशा रियल एंड इन्वर्टेड होती हैं। कैसी, रियल और इन्वर्टेड होती हैं। तो आप इस साइन कन्वेंशन से और इस एक साइन से पूरी इमेज को समझ सकते हैं, पूरी इमेज को डिस्क्राइब कर सकते हैं। उसका नेचर कैसा है, उसका साइज क्या है, वो कहां बनेगी, सब। ऐसे ही बात करूं मैं किसकी, कॉन्वेक्स मिरर की। तो कॉन्वेक्स मिरर क्या करता है, रेस को डाइवर्ट करता है। रेस को जब वो डाइवर्ट करता है और फिर भी हमें वो अपीयर्स टू मीट दिखाना होता है कि किसी पॉइंट पे उनको बनाना है, उस केस में जो रेस आती हैं ये आई इधर चली गई, ये आई इधर चली गई, ये आई इधर चली गई, है ना, इस तरीके से चली जाती हैं। लेकिन इन रेस को यहां पे ऐसे 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 इस तरीके से दिखाना है, यानी कि रेस वापस तो जा चुकी हैं, लेकिन अपीयर्स टू मीट दिखाना होता है। उस केस में इसका जो v और f रहता है वो कैसा रहता है, पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव रहता है। अब क्योंकि वो कैसे हैं, आप देख सकते हैं रेस एक्चुअली मीट नहीं कर रही हैं, बल्कि रेस को मीट कराया जा रहा है। तो जहां पे रेस को मीट कराया जाता है, एक्चुअली मीट नहीं करती, वो इमेजेस हमारी कहलाती हैं कैसी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, ये था आज का हमारा साइन कन्वेंशन, जिसमें हर एक पॉइंट को बताया गया। आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, आप बने रहिए इस चैनल के साथ, बने रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, एक नया कंसेप्ट लेके आएंगे, एक नया तड़कता फड़कता। तब तक के लिए वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए भाई, शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।